जय हिंद। आप सभी का बीजीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए तो क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर समझते हैं, जिसका नाम है जैव परिक्रम। तो सबसे पहले जैव परिक्रम शब्द के बारे में समझेंगे, तब इसके डिफिनेशन के बारे में समझेंगे। तो अब देखिए, इसका नाम है जैव परिक्रम। तो आइए समझते हैं डिफिनेशन इसका क्या है। जैसे डिफिनेशन हम बोलेंगे वैसा ही आप ये डिफिनेशन बोलने का प्रारंभ कीजिएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे ही जैव परिक्रम कहते हैं। क्या बोले हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव परिक्रम कहते हैं। आखिर इसमें एक नया शब्द आ गया। आखिर यह अनुरक्षण शब्द होता क्या है, आइए इसके बारे में सबसे समझते हैं। जो हमारे शरीर के लिए सहायता प्रदान करता है, जो हमारे शरीर के लिए सहायता प्रदान करता है उसी को कहते हैं अनुरक्षण। हमारे शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे शरीर में पोषण का महत्वपूर्ण योगदान है, और हमारे शरीर में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है, और हमारे शरीर में जनन का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले समझते हैं इन सभी के बारे में। ये पोषण क्या है? अगर पोषण ना मिले हमें तो इंसान कोई भी कार्य को सुचारू रूप से चला नहीं पाएगा, कोई भी कार्य को अच्छे ढंग से कर नहीं पाएगा। आइए समझते हैं क्लास 10th के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव परिक्रम। तो जैव परिक्रम के सबसे पहले डिफिनेशन के बारे में समझेंगे। जैसे डिफिनेशन बोलने का प्रारंभ करेंगे तो आप ही साथ डिफिनेशन का बोलना प्रारंभ कीजिएगा। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को जैव परिक्रम कहते हैं। इसमें एक नया शब्द जुड़ जाता है जिसका नाम है अनुरक्षण। क्या है? अनुरक्षण। अनुरक्षण का अर्थ वह होता है जो हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है, यानी जो हमारे शरीर के लिए सहायता प्रदान करता है उसी शब्द को हम बोलते हैं अनुरक्षण। तो सबसे पहले समझते हैं अनुरक्षण क्या। तो सबसे पहले अनुरक्षण में आता है पोषण। जो हमारे जीने के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ है, क्या है? पोषण। कोई भी कार्य को करते हैं उसके लिए आवश्यक क्या है? पोषण। अगर हमें एनर्जी ना मिलेगा, यानी पोषण से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। जो भी हम पोषण लेते हैं, जो भी हम चीज खाते हैं, वो जैसे शरीर के अंदर जाता है तो उसको तोड़ने का काम शोषण करता है। यानी शोषण के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, जो हम सांस लेते हैं, इस सांस के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन क्या करता है? जितना भी हम पदार्थ, जितना भी भोज्य पदार्थ लिए हैं उस सभी को तोड़ने का कार्य करता है कौन? ऑक्सीजन। तो हमारे लिए पोषण भी आवश्यक है और हमारे लिए शोषण भी आवश्यकता है। और जो उत्सर्जन है, जो भी चीज खाए, जो टॉक्सिक पदार्थ के रूप में बच गया, उस सभी के सभी निकालने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? उत्सर्जन करता है। और इसके बाद जो परिवहन, जो भी चीज खाए उससे जितना पोषक पदार्थ मिला उस शरीर के अंदर मूवमेंट, यानी परिवर्तन करने का काम, यानी घुमाने का काम, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम वह करता है परिवहन। और ये जो जनन होता है बाबू, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर जनन 100 वर्ष तक पृथ्वी पर होना ही बंद हो जाए तब पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये सभी के सभी हमारे जीवन के लिए क्या है? उपयोगी है। सभी के सभी हमारे जीवन के लिए क्या है? उपयोगी है। तो इनमें से एक चैप्टर, इनमें से एक टॉपिक जिसका नाम है पोषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। और बाबू हमारे पोषण हमारे शरीर के लिए कितना हो सकता है, आइए समझते हैं। पोषण का सबसे पहले समझते हैं कि पोषण होता क्या है। पोषण क्या है? पोषण से सबसे पहले हमें मिलता है ऊर्जा। अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है? ऊर्जा है। और कोई भी कार्य को कर रहे हैं, एक काम किसके बदौलत कर रहे हैं?
तो पोषण की बदौलत कर रहे हैं। जिस दिन पोषण का कमी हो गया तो आप अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। आपका एग्जाम का समय ज़्यादा दिन तक नहीं है, फरवरी में एग्जाम होने वाला है। जितना से जितना हो सके अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा। अब आइए समझते हैं पोषण। तो पोषण से सबसे पहले हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। अगर पोषण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इस पोषण की बदौलत ही हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं। अगर पोषण ना होता, अरे पोषण से बाबू सबसे पहले एक बात जानो, इससे मिलता है ऊर्जा। अगर जिस दिन ऊर्जा मिलना बंद हो जाए उस दिन व्यक्ति कार्य करना छोड़ देगा, यानी उस दिन व्यक्ति कार्य करना बंद ही कर देगा। तो सबसे पहले समझते हैं पोषण। पोषण के आइए समझते हैं डिफिनेशन, तब इसका कार्य समझेंगे। तो पोषण क्या है? पोषण वो विधि है, क्या है? पोषण वो विधि है जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर, पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उनका उपयोग करता है, उसे हमें पोषण कहते हैं। क्या बोले हैं? पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। अब बाबू समझिए पोषण क्या क्या होता है। पोषण बाबू समझिए क्या होता है। जितना भी चीज खाते हैं, जितना भी चीज खाते हैं, इन सभी से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। जैसे बाबू ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा में किस किस फॉर्म में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। हमें मिलता है ग्लूकोज के फॉर्म में क्या मिलता है? ऊर्जा। हमें प्रोटीन के फॉर्म में क्या मिलता है? ऊर्जा। हमें वसा के फॉर्म में मिलता है क्या? ऊर्जा। लेकिन अगर ऊर्जा क्या में नहीं मिलता है तो विटामिन ऊर्जा का स्रोत कभी भी नहीं है। तो विटामिन से हमें कभी भी ऊर्जा मिलता है कि नहीं? नहीं। तो विटामिन से कभी भी हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो ऊर्जा प्राप्त क्या से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्लस का से होता है तो प्रोटीन प्लस का से होता है तो बाबू होता है आपको फैट, फैट को बोलते हैं वसा। इन तीनों चीजों से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। लेकिन विटामिन और जल, यानी विटामिन बोला जाए, जल बोला जाए और क्या बोला जाए? और बोला जाए मिनरल्स यानी खनिज, इन सभी से कभी भी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। इन सभी से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फैट को बोलते हैं वसा। बाबू कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये समझिएगा। जितना भी चावल है और जितना भी रोटी जो खाते, चावल और रोटी खाते हैं ऑर्गेना, इन सभी के अंदर क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। साथ ही साथ बोलना प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि बोलने से यह होता है तुरंत याद करने का क्षमता जल्दी होता है, यानी तुरंत याद करने की क्षमता बढ़ जाता है। अब यह क्या होता है? प्रोटीन। जितना भी हम जैसे दाल खाते हैं, जितना भी अंकुरण चीज खाते हैं, उन सभी में क्या मिलता है? प्रोटीन। और जितना भी तेल वाली चीज खाते हैं, दही हो गया, दूध हो गया, जो भी तेल वाली चीज खाते हैं, उन सब में क्या मिलता है? फैट। यह तीनों के तीनों ऊर्जा का स्रोत है। तो कहेगा ऊर्जा की प्राप्ति, यानी ऊर्जा कहां कहां से प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ऊर्जा कहां नहीं मिलता है? तो विटामिन में कभी भी ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन का कार्य यह होता है हमारे शरीर के रक्त प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और बाहर से जितने भी वायरस और बैक्टीरिया आता है उन सभी से लड़ाई करना, उन सभी को मारने का काम जो करता है विटामिन। क्या करता है? विटामिन। ये जल जो होता है आपको पता है हमारे मस्तिष्क का 75% हिस्सा जल से ही बना है। और जो मिनरल्स होता है, जैसे हो गया आयरन, हो गया कैल्शियम, होगा, इन सभी का योगदान हमारे ब्लड में
बहुत अधिक होता है। तो ये पोषण के बारे में समझ लिए, किस में एनर्जी मिलता है और किस में एनर्जी ना मिलता है। अब यह समझते हैं पोषण का कार्य। एक बात ध्यान रखिएगा, पोषण से हमें ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा के ही बदौलत कोई भी कार्य करते हैं। अगर ऊर्जा ना होगा तब वो कोई भी कार्य करेंगे अच्छे ढंग से ना करेंगे, कोई भी कार्य करने में हमें मन नहीं लगेगा, पढ़ने में, लिखने में, घूमने में, कोई भी कार्य करेंगे उसमें मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि वहां कमी किसका है? ऊर्जा का कमी है। अब समझते हैं पोषण का कार्य। बाबू समझिए, पोषण के ही बदौलत हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। यानी जो बच्चा होता है, जब बच्चा का जन्म होता है उस समय बच्चा का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन बच्चा वही जब पोषण के कारण बच्चा में धीरे धीरे क्या होने लगता है? वृद्धि। तो पोषण जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर योगदान होता है तो किसका होता है? पोषण का। तो सबसे पहले अब समझेंगे पोषण का कार्य। एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्लास 10th के एग्जाम के लिए सबसे VVI क्वेश्चन है, क्योंकि पोषण कितना बार पूछ दिया है। आइए भी पूछ दिया पोषण का कार्य, पोषण के कार्य को लिखे। तो पोषण का कार्य क्या होता है? सबसे पहले समझिए, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है ये कोशिकाओं से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। और कोशिकाओं का जो निर्माण करता है, जो वृद्धि करता है, वो किसके कारण होता है? पोषण। तो कहने का तरीका यह है, जब कोशिका आपस में मिलता है, जब कोशिका आपस में मिलती है तो निर्माण होता है ऊतक का। किसका होता है? तो ऊतक का। तो ऊतक का निर्माण करने में योगदान किसका होता है? पोषण का। ऊतक का निर्माण करने में योगदान होता है पोषण का। अब समझते हैं, अगर कहीं चोट लग जाए, हमारे शरीर के अंदर कहीं चोट लग जाए, कहीं कोशिका का मृत्यु हो जाए, यानी कहीं कोशिका मर जाए, तो उनका पुनर्निर्माण है, यानी उनका पुनर्निर्माण जो होता है इसी पोषण के कारण है। यानी पहले क्या बोले हैं? ऊतकों के निर्माण में टूटी फूटी कोशिकाएं को मरम्मत करने में, और यहाँ चोट लग गया और कोशिका यहाँ मर गई तो इनका तुरंत निर्माण जो होता है वो पोषण की बदौलत होता है। और अगला समझेंगे, शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करता है। जो पोषण है ना बहू, यह पोषण क्या करता है? हमारे शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा को अगर प्रदान करता है, वो करता कौन है? पोषण करता है। तो बाबू खान पान पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना भी हरे सब्जी, जितना भी पत्तेदार सब्जी है, उस सभी के सभी का सेवन करना चाहिए। लेकिन आज ज़्यादातर लड़की का बात किया जाए, सभी के सभी टॉक्सिक पदार्थ जितना जो उसके शरीर के लिए लाभदायक ही नहीं है, वही सभी के सभी चीज़ को अपने शरीर के अंदर इनहेल कर रही है, यानी लेने का, अपने शरीर के अंदर लेने का कार्य कर रही है, जो उसके दूर दूर तक है, उसके दूर दूर तक उस पोषक पदार्थ का कोई संबंध नहीं है। वह पोषक पदार्थ आपके शरीर पर बहुत हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अब आइए समझते हैं, इसलिए जो भी लड़की या लड़का खराब प्रोडक्ट यानी खराब चीज़ों का सेवन करता हो वह छोड़ दे। क्योंकि बाबू अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी ऑर्गन खराब हो गया तो इन्हीं पोषक तत्वों के कारण ही खराब होता है। जितना भी टॉक्सिक पदार्थ लेते हैं, जितना भी कुरकुरे चीज़ खाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। आप समझते हैं अगला क्या है? यह शरीर के सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है। यानी जो पोषण है इससे मिलता है ऊर्जा। ऊर्जा के बदौलत ही कोई भी काम को हम करते हैं। अगर ऊर्जा ना मिले तो कोई भी कार्य को हम ना कर पाएंगे। तो पोषण के बदौलत ही हम अपने शरीर के सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से क्या करते हैं? चलाते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं पोषण के प्रकार, यानी पोषण के प्रकार। तो पोषण का प्रकार, तो पोषण जो बाबू होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 में क्या होता है? एक का नाम है स्वपोषण, क्या नाम है? स्वपोषण, स्वपोषण। और दूसरा का नाम है परपोषण, परपोषण।
एक का नाम है स्वपोषण और एक का नाम है परपोषण। स्व का मतलब देखो, स्व जो होता है, स्व का अर्थ जो होता है स्वयं या खुद होता है। कहने का तरीका क्या है, इस स्व का अर्थ होता है स्वयं या खुद है। आई पर का मतलब होता है, इस पर का अर्थ होता है कोई दूसरे पर का है आश्रित है। कोई व्यक्ति, कोई भी जंतु दूसरे पर का है आश्रित है, इस पर का मतलब होता है। तो सबसे पहले स्वपोषण का डिफिनेशन समझते हैं। किसका? स्वपोषण का। तो आइए समझते हैं क्या होता है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। आइए लॉन्ग डिफिनेशन समझते हैं। क्या बोले हैं? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या निर्माण करता है, उसे बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। क्या डिफिनेशन बोले हैं? वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन कौन से जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है? तो सबसे पहले समझिएगा, इसमें सबसे पहले यह बाबू, यह आपके लिए भी यही है। इससे बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा है, इनमें से कौन सा स्वपोषण का उदाहरण है? तो सबसे पहले समझिएगा, पहले डिफिनेशन लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या बोले हैं? अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, क्या आते हैं? तो एग्जाम्पल सबसे पहले आता है हरे पेड़ पौधे। फिर आता है इसमें शैवाल के अंतर्गत क्या आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे बोलते हैं नील हरित शैवाल। इसके अंतर्गत आता है क्लोरेला शैवाल। इसके अंतर्गत आता है इगुलिना। ये सभी के सभी जो भी जीव है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं का मतलब है कोई व्यक्ति दूसरे पर आश्रित है न हो, अपना भोजन स्वयं निर्माण करे। क्या बोलो, मनुष्य अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग दूसरे पर आश्रित है। और पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, स्वयं संश्लेषित करता है। इसके बारे में प्रकाश संश्लेषण टॉपिक में पूरा डिटेल समझाएंगे। अब यह पूछा एग्जाम में क्या, तो इनमें से कौन सा स्वपोषी का उदाहरण है? तो आपके एग्जाम में पूछता है केवल हरे पेड़ पौधा। अब इसके अंतर्गत आता है शैवाल, फिर आता है इगुलिना, फिर आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर आता है क्लोरेला। ये जितना भी चीज है, ये जितना भी चीज बोलो, जितना भी जीव है, इस सभी के सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो अब आइए समझते हैं परपोषण के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? परपोषण के बारे में। तो परपोषण क्या है? तो परपोषण क्या है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर या आश्रित रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। क्या बोले हैं? साथ ही बोले हो, साथ ही बाबू बोलना प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि साथ बोलोगे तो याद तुरंत होगा। तो बोले, चलो बोलना प्रारंभ करते हैं। आप भी बोलिएगा, हम भी बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? वे जीव
जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर या आश्रित रहता है या होता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण। तो बताओ हम लोग परपोषण के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग भोजन खुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। जैसे हो गया, इसके अंतर्गत क्या होगा? मनुष्य। क्या है? परपोषण का है, परपोषण का है वे जीव, परपोषण का है वे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। परपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। इसके अंदर जो आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है मनुष्य। फिर इसके अंतर्गत क्या आता है? जानवर। और इसके अंतर्गत आ जाते हैं जितना भी कीड़े मकोड़े हैं, वो भी सभी के सभी क्या होते हैं? परपोषण। आइए जितना पढ़ा है उसको एक रिवाइज कीजिए। उसको रिवाइज किया जाए। क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़े हैं जैव परिक्रम। तो जैव परिक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव परिक्रम कहते हैं। तो अनुरक्षण का अर्थ बताएं, जो हमारे शरीर के लिए सहायता प्रदान करता है, वही क्या होता है? अनुरक्षण। जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, ये सभी के सभी का है हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है। अब इसके बारे में पढ़े हैं पोषण। पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर अपना उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण का फिर क्या बोले? पोषण का कार्य। पोषण से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब फिर बोले पोषण का कार्य क्या होता है? तो पोषण के कार्य क्या होते हैं? ऊतकों का निर्माण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा और उष्मा का करना, प्रदान करना, और शरीर को सुचारू रूप से क्या करना? चलाने का कार्य करना। इस सभी का सभी क्या है? पोषण का कार्य है। ये बाबू ये जो है ये भी यही है, ये दोनों, ये भी पूछ दिया है एग्जाम में और ये भी पूछ दिया है। पोषण क्या है और पोषण के कार्य को लिखे। ये बाबू 2 नंबर में पोषण के कार्य पूछा है। पोषण के 2 कार्यों को उल्लेख करें। पोषण के 2 कार्यों का उल्लेख करें और पूछ दिया है। आपको हम 4 कार्य बता दिए। अब इसके बाद फिर क्या पढ़े हैं? पोषण कितने प्रकार का होता है? तो 2, एक स्वपोषण, एक परपोषण। जो खुद से भोजन बनाए स्वपोषण, जो दूसरे पर निर्भर रहे क्या होता है? परपोषण। अब इसमें भी आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे यह पढ़ेंगे तो परपोषण भी 3 प्रकार का होता है। परपोषण भी 3 प्रकार का होता है। आइए उनका नाम पहले समझते हैं। पहले का नाम है परजीवी पोषण। दूसरा का नाम है मृतोजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। और तीसरा का नाम है प्राणी सम पोषण। तो सबसे एकागो के बारे में, यानी एकागो के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो पहला हम समझेंगे 1 नंबर परजीवी पोषण। यह परजीवी पोषण। आइए समझते हैं परजीवी पोषण के बारे में। देखिए परजीवी क्या होता है? परजीवी क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक जीव का लाभ होगा तो एक जीव का हानि, यानी 2 जीवों के बीच का जो संबंध होगा
उनमें एक जीव का लाभ होगा तो एक जीव का क्या होगा, हानि। इसका जो वो डिफिनेशन है पर पोषण की तरह है। कहने का तरीका यह है, परजीवी पोषण में जो जीव आते हैं वो क्या होता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दो जीवों के बीच एक जीव का लाभ होता है तो एक जीव का हानि होता है। अब ये क्या होता है, परजीवी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी। क्या कहते हैं, परजीवी। एक जीव का इसमें लाभ होता है तो दूसरे जीव का क्या होता है, हानि। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाबू एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन का पहली बार एग्जाम देने जाने वाले हो 2025 में, अगर बाबू जितना से जितना हो सके अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लो, ना तो बाबू अपना पापा और मम्मी का नाम रोशन करना है तो मेहनत ही करना पड़ेगा। अन्यथा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बात बोलने जा रहे हैं उस बात को अपने अगर दिल और दिमाग में रख लोगे तो आपको आगे जाने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। बात बाबू समझिए हम क्या बोल रहे हैं। बात यह है, जिस समय कुछ आप ऐसा कोई भी काम करते हो जो आपको उस काम से कोई लेन देना है, यानी आपका टाइम उस समय क्या हो रहा है, बर्बाद, तो उस समय बिहार का कोई ना कोई बच्चा पढ़ता ही रहता है, वो आपको हमेशा पिछाड़ कर आगा में ही निकल जाएगा। तो एक बात ध्यान दो, टॉपर बनना है, अगर टॉपर बनना है तो आपको हमेशा टाइम का वैल्यू देना है, और टॉपर बनना है तो अपने टाइम के वैल्यू को समझना है। अगर ना समझोगे बाबू तो आप ही उसके लिए जिम्मेवार होगे, कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होगा। आइए समझते हैं, हमारा काम है, टीचर का मेन मकसद होता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को रास्ता दिखाना। अब उस रास्ता पर कैसे चलना है यह जिम्मेवारी आपका है। आइए समझते हैं। अब बोले हैं, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, परजीवी। और परजीवी क्या होता है, इसमें एक जीव का लाभ होता है तो एक जीव का हानि होता है। जैसे बोल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल परजीवी में आ जाएगा जोंक। जोंक का नाम सुने हो, जोंक। मच्छर भी आ जाएगा, फीता कृमि, फिर आ जाएगा गोला कृमि, जोंक, फीता कृमि, गोला कृमि, बहुत सारे जीव, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, इस सभी के सभी जो आएंगे किस में आएंगे, परजीवी में आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परजीवी पोषण भी दो प्रकार का होता है, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। जो आपको बाह्य परजीवी में क्या होते हैं, बाहर से, अंतः परजीवी में क्या होता है, अंदर से। आप बताइएगा, ये जोंक का तो नाम सुने हो। जोंक क्या होता है, ये दूसरे व्यक्तियों पर अपने भोजन के लिए हमेशा निर्भर रहता है, यानी अपने दूसरे जीवों पर हमेशा अपने भोजन के लिए क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे फीता कृमि, गोला कृमि, मच्छर, मक्खी, ये सभी के सभी दूसरे जीवों पर हमेशा अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। अब बताइए, मक्खी, मच्छर बताओ अपने भोजन के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर काटने का कार्य करती है, क्योंकि उसका भोजन क्या है, या हमारे जो ब्लड है वो उसका क्या है, भोजन के रूप में है। तो बाबू समझिएगा, ये दूसरे जीवों पर हमेशा क्या रहता है, आश्रित है। आप समझेंगे मृतोपजीवी, क्या समझेंगे, मृतोपजीवी। तो दूसरा क्या है, मृतोपजीवी पोषण। आप यह समझिएगा मृतोपजीवी पोषण क्या होता है। पहले डिफिनेशन समझेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। आइए, मृतोपजीवी से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन चुका है। ऐसे तो इसके तीनों पूछा है कार्य, ऐसे तीनों कार्य पूछा है, लेकिन बाबू समझिएगा, ये मृतोपजीवी से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कई बार बन चुका है।
अब समझिए ऑब्जेक्टिव क्या बना है बताएंगे। सबसे पहले मृतोपजीवी जो पोषण है इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं। आखिर डेफिनेशन क्या होता है? तो मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? मारा हुआ कोई जीव। वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले, क्या बोले हैं? वैसे जीव, साथ ही बोलिएगा, साथ के साथ बोलिएगा। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले वस्तुओं पर या सड़े गले जीवों पर निर्भर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। तो बहुत समझिए, एक लेवल लास्ट बोलिएगा। वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करते हैं या सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। तो क्या बोले हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। पोषण छोड़ दिए, मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। देखो इसके एग्जाम में क्या बना है, कौन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन जीव आते हैं पहले एग्जाम्पल समझिए को बता रहे हैं। पहले क्या बोलते हैं? गोबर छाता। इसी को बोलते हैं, गोबर छाता को बोलते हैं मशरूम। फिर बना है आपके एग्जाम में कवक। फेन का आता है जीवाणु। फेन आता है विषाणु। फेन आता है जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, गोबर छाता हो गया। इस सभी के सभी जीव एक है मृतोपजीवी जो अपना भोजन सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करता है। अब यह समझ, जो एग्जाम में जो कौन क्वेश्चन पूछा है, यह पूछा है, यह VVI है और यह जो का है VVI है। यह जो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन गया है, बना यह है तो मृतोपजीवी पोषण का उदाहरण कौन है या इनमें से कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं? तो पहले देखो, गोबर छाता को ही बोलते हैं मशरूम। गोबर छाता को बोलते कौन चीज? मशरूम। कवक और जीवाणु क्या होता है? विषाणु। इस सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मृतोपजीवी। और यह दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गया है, ऑब्जेक्टिव में दोनों बन गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी भी क्या आते हैं? मृतोपजीवी। अब बाबू समझते हैं, लास्ट पोजीशन है आपका प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। तो बाबू प्राणी संपोषण का डिफिनेशन सबसे इजी है, कोई भी डिफिनेशन ऐसा ना है जो भारी है। बस आपको याद करना चाहोगे तो याद बैच में ही हो जाएगा, याद नहीं करना चाहोगे तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको याद नहीं करवा सकता है। जितना से जितना हो सके उस डिफिनेशन को इजी बना सकता है, लेकिन याद करने का क्षमता आप में होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, हमको नहीं बैठना है। अब आप समझते हैं प्राणी संपोषण। 3 नंबर में क्या है? प्राणी संपोषण के बारे में समझिएगा। हर चीज आपके लिए बहुत बाबू अनिवार्य है। हर टॉपिक को डीपली जब समझोगे, जब डीपली उसके बारे में जानोगे, आपके लिए कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपसे ऐसा ना हो जो ना बने क्वेश्चन एग्जाम में। अब समझिए प्राणी संपोषण क्या होता है। वैसे जीव जो अपना भोजन, क्या बोले हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल, क्या बोले हैं? ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है या लेता है उसे ही प्राणी संपोषण कहते हैं।
क्या बोले हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है या लेता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। अब इस यहां भी पूछ दिया, प्राणी संपोषण में पूछ दिया है, इनमें से कौन सा जीव प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से बाबू जो भी जीव होंगे, पहले का जीव का नाम है, पहले का जो आते हैं मनुष्य आते हैं, क्या आते हैं? मनुष्य। फिर आते हैं मनुष्य के बाद क्या आते हैं? जानवर, जानवर। फिर आते हैं कीड़े मकोड़े। इस सभी के सभी का किसके अंतर्गत आते हैं? प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण का डिफिनेशन क्या है? वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। उसे ही प्राणी संपोषण कहा जाता है। आइए हम क्विक रिवीजन करते हैं। खाली सभी के सभी जितना पढ़े, जितना एग्जाम में बन सकते हैं सभी सही है। अपने क्विक रिवीजन क्या है? सबसे पहले कहेगा जैव परिक्रम क्या है, जैव परिक्रम क्या है। फिर उसके बाद पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है, इसमें पर पोषण कितने प्रकार का होता है, इसमें परजीवी भी कितने प्रकार का होता है। आप सबसे पहले पढ़ते हैं क्विक रिवीजन में जैव परिक्रम। बोलिएगा, साथ ही बोलिएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव परिक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ रहा था? पोषण, उत्सर्जन, शोषण, परिवहन, जनन, सभी के सभी क्या था बाबू? जैव परिक्रम था, यानी क्या था? अनुरक्षण था। अब इसके बाद समझते हैं क्या पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण क्या है? पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। अब पोषण क्या बोले हैं? कार्य। पोषण क्या कार्य का है? तो पोषण का कार्य यह होता है कोशिकाओं का निर्माण करना, ऊतकों का निर्माण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, शरीर के अंदर ऊर्जा और ऊष्मा का प्राप्ति करना, शरीर को सुचारू ढंग से चलाना, इस सभी के सभी का है पोषण का कार्य है। और पोषण का फिर पड़े क्या प्रकार? पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। स्वपोषण एक होता है पर पोषण। स्व का मतलब स्वयं, खुद, जो अपना भोजन स्वयं बनाए स्वपोषण, जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए पर पोषण, यानी दूसरे पर निर्भर है पर पोषण। स्वपोषण के अंतर्गत कौन कौन जीव आते थे? पहले तो इम्पोर्टेंट था, VVI था, हरे पेड़ पौधा, शैवाल, नीलहरी शैवाल, क्लोरेला शैवाल, क्लोडोमोनास शैवाल। अब इसके अंदर और क्या बताए थे? इग्लिना बताए थे। ये सभी के सभी क्या था? इस सभी के सभी क्या था? स्वपोषण था। फिर उसके बारे में पढ़े पर पोषण। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या अन्य जीवों पर निर्भर होता है उसे पर पोषण कहते हैं। अब पर पोषण भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक का नाम है परजीवी, दूसरा का नाम है मृतोपजीवी और तीसरा का नाम है प्राणी संपोषण। अब तीनों के बारे में पढ़ाया है और इन तीनों में से तीनों सभी के सभी अपने आप में VVI है। लेकिन आपका काम है सभी के सभी क्वेश्चन को याद करना, प्रैक्टिस करना। जाते जाते लास्ट में एक बात बोलते हुए जा रहे हैं, अगर बाबू हमेशा अपने कार्य के प्रति निर्भर ना रहोगे तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपका साथ देने वाला ना है। साथ देता है तब जब आपके पास सब कुछ होता है। जिस दिन सब कुछ खत्म तो आपका साथी भी, दोस्त, संगतिया सब कुछ का हो गया खत्म। तो आपका मेन मकसद है आपका एग्जाम को कैसे तैयारी करना चाहिए आपको अगला स्टेप बताएंगे। आपको एक एलन मस्क का नाम सुने होंगे,
जो 5 साल का डिसीजन लेता है और 5 साल के कार्य को 2 साल में करता है, और 2 साल के कार्य को सोचता है 1 साल में कैसे करे। तो आपके पास 4 मंथ है, इस 4 मंथ का प्लान बनाओ, वो 4 मंथ के कार्य को 3 मंथ में कैसे करें और 3 मंथ के कार्य को 2 मंथ में कैसे करें। ये आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। और अगला स्टेप है और अगला चैप्टर इसके बाद है, अगला जो प्रकाश संश्लेषण होगा अगला नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और जितना से जितना हो सके आपका उतना से उतना इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।